हेलो दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम। और मैं अपने साक्षात श्री स्वामी जी को दंडवत करते हुए आज मैं आप सबको एक ऐसे भगत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि अटूट भक्ति भजन से, जिसने स्वामी जी को मोह लिया और अपनी भक्ति से और स्वामी जी की भक्ति को जीत लिया। एक ऐसे भगत की कहानी सुना रहा हूँ जो कि कभी भगत थे और आज वो आश्रम में बाबा जी हैं। मैं उन बाबा जी का नाम नहीं लूँगा और इतना ज़रूर आपको बताऊँगा कि वो बाबा जी जो हैं हमारे गुरुदेव नगर आश्रम में इस समय भी प्रेजेंट टाइम पर मौजूद हैं, जो कि कभी बताया करते थे अपने लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में उन्होंने हमें बताया और वो आपसे हम शेयर करना चाहेंगे कि उनके साथ क्या घटना हुआ। और जब वो भगत थे, एक बार ऐसा हुआ कि भगत जी के गांव में बहुत सारी चोरियां हो रही थी और चोर ऐसे थे कि कुछ भी पाएँ तो उठा ले जाया करते थे। कोई भी सामान, रुपया, पैसा, मतलब आल टोटल उनको कोई भी चीज़ अगर मिल जाती थी, भैंस को ले जाते थे, कुछ भी, किसी का ड्रम उठा ले जाते थे, बाहर बड़ा सामान उठा ले जाते थे। मतलब वो ऐसे चोर थे कि उनको जो भी चीज़ मिलता था वो उठा ले जाते थे। और वो चोर बाहर ही नहीं थे और उसी गांव के थे, गांव बड़ा था। और तो इसी तरह जब किसी की रात में मशीन खोल लिया जाया करते थे तो काफ़ी चोरियां हो रही थी। तो वो भगत जी को भी पता चला गांव में बहुत सारी चोरियां हो रही हैं और रात में सब लोग अपना अपना जग कर निगरानी कर रहे हैं। घर में अगर 8-10 लोग का परिवार है तो एक लोग को जागना ही पड़ता है। तो इसी तरह से रोज़ भगत जी जो थे उनके पास एक घर से थोड़ा दूर एक मशीन लगी हुई थी और वो मशीन की अपनी रोज़ निगरानी करते थे। और एक दिन भगत जी ऐसा हुआ कि काफ़ी थक गए, काम करते करते काफ़ी थक गए और उनको नींद भी आने लगी और अपने मशीन पर वो पहरेदारी भी कर रहे थे। पर जब वो इतने हताश हो गए थे और स्वामी जी का बराबर वो भगत भजन जो भी है वो करते थे और उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है। और संजोग से देखिए उसी दिन ही जो है उनके यहाँ ही वो चोर आ गए थे, चोरी करने की फिराक में थे। और उन लोगों ने सोचा कि ये अभी जाग रहा है, इसलिए वो दूर से देख रहे थे छुपकर। और ये भी काफ़ी थके हुए थे, हताश हो गए थे और इनको नींद सता रही थी। तब इन्होंने कहा कि तब इन्होंने गुरु महाराज जी को याद किया और स्वामी जी से कहने लगे कि स्वामी जी सब कुछ आप ही का है और आज मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है और मैं सोना चाहता हूँ। ऐसा वो कहकर उनकी आंखें झपकने लगी, कहीं अब सब कुछ आप ही कहो और आप ही अब रात भर निगरानी करें। अब आज हमें बहुत थकाई होता, हम आप ही के भरोसे सब कुछ सुनबा छोड़ के हम सो जाते। ऐसा कहकर वो बेफिक्र होकर भजन करते हुए वो निद्रा में सो गए। और जब चोर देखे
कि अब तो ये लगता है ये भगत सो गया है, सन्नाटा हो गया है। तो जैसे ही वो निकले तो देखा, जैसे निकल कर आगे चलने लगे कि देखा कि अरे अभी तो ये भगत जाग रहा है, पर ऐसा नहीं था। असल में वो भगत जी सो गए थे। जाग कौन रहा था ये कहानी के अंत में बताऊंगा। आप लोग अभी से सोच रहे होंगे कौन था वो। तो चलिए ठीक है, आगे की आप बीती बातें हम आगे आगे आपको बताते हैं। तो जब वो उन लोगों ने देखा कि अरे ये कौन आ गया, अभी तो ये भगत सो गया था, फिर अचानक कैसे जाग गया और उठकर ये टहल रहा है। मशीन जहाँ लगी हुई थी, थ्रेशर जहाँ लगा हुआ रखा हुआ था और बोरिंग जहाँ लगी हुई थी, वहाँ के इर्द गिर्द चारों तरफ ये कौन आ गया, एक अजनबी कौन है जो घूम रहा है सफ़ेद पोशाक में। और वो सफ़ेद पोशाक में पहनकर एक हाथ में डंडा लेकर रात भर उस कुएं के किनारे और उस उनके खाट के चारों ओर वो घूमने लगे। ये देखकर वो बड़ा दंग रह गए, यार ये अब सोएगा, अब सोएगा, अब सोएगा। इस तरह से सोते सोते और भगत जी जो है लेट कर अपने श्वासा द्वारा उनका भजन चलता रहा निरंतर चलता रहा। और फिर वो उन लोग सोचे कि अब 1-2 घंटा और देखते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सारी इसी अपना गोल गोल घूमते रहे। उन लोग ये देख रहे हैं कि सफ़ेद पोशाक में कौन आदमी है जो घूम रहा है, मगर थक नहीं रहा है और सोने का नाम भी नहीं ले रहा। उन लोग आपस में विचार करने लगे, यार अब काफ़ी टाइम हो गया है, आज हम लोग का कुछ मतलब हम लोगों ने चोरी भी नहीं की और कहीं हमारा माल ला भी नहीं। इस मशीन के चक्कर में हम लोग ने सारी रात बिता दी कि अब ये किसान सोएगा, अब ये किसान सोएगा। आखिर ये है कौन जो रात भर जाग रहा है और इसको नींद नहीं आ रही है। ये सोचते सोचते भोर के 4 बज गए और तब उन लोगों ने सोचा कि अब तो आज कुछ लहेगा दहेगा नहीं और वापस घर जाना ही पड़ा। और जब वो वापस यही सोचकर वो घर चले गए, उसके बाद जब भगत जी की आंखें खुली 5 बजे, तो एक बैग आंखें खुली और जब आंखें खुली तो वहाँ पे कहीं कुछ नहीं था। और उन्होंने तुरंत उठा अपने मशीन की ओर दौड़ कर गए, थ्रेशर की ओर दौड़ कर गए, देखा तो सब कुछ सुरक्षित था। और तब उन्होंने हाथ जोड़कर स्वामी जी को प्रणाम किया और बोला कि वाकई स्वामी जी का जो भजन करता है उसकी रक्षा वो स्वयं करते हैं। ऐसा वो कहकर मतलब अपने मन को शांति उन्होंने किया। अब जब वो घर गए उसके बाद वो चोर भी अपने घर गए तो आपस में उन लोगों ने डिस्कस किया, उनकी पत्नियों ने कि अरे आज क्या हुआ, आज कुछ खाली हाथ आए हो। तो औरतों में एक बातचीत होती है कि कोई बात पचाने की क्षमता बहुत कम होती है। वो धीरे धीरे वो बातें फैलने लगी, वो कहने लगी कि आज फलनवा की यहाँ गारहन और जनबा की आज कुछ लहा नहीं। पत्नियाँ चोरों की आपस में बातें कर रही, गाँव में धीरे धीरे ये बातें फैलने लगी कि पता नहीं कौन रहा कि रात भर वो के पता होगा रहा कि हम लोग चोरी करने आ रहे हैं। और रात भर वो किसान जो है अपने मशीन के चारों तरफ घूमता रहा और सोया नहीं। और आज वो हमारा जो है कुछ लहा नहीं हमारे आदमियों का और लोग खाली हाथ आना पड़ा, आज का दिन अच्छा नहीं है। ये सब करके बातें होने लगी, ये चर्चाएं धीरे धीरे जानते हैं पूरे गांव में फैलने लगी। तो उस भगत जी को भी ये बात पता चली है। तो भगत जी बड़े खुद नहीं समझ पाए कि बात क्या है। और फिर उन्होंने लोगों से पूछा, लोगों ने बताया अरे भगत जी आज आपके यहाँ कल आपके यहाँ रात में चोरी होने वाली थी, मगर भगत जी आप ही बताइए कि आपने रात भर रखवाली की, आपको नींद नहीं आई। तो बड़े असमंजस में पड़े, यार मैं तो कहकर सो गया था कि मालिक के स्वामी जी आप एक मशीन आप एक खलिहान आप देखें और हम कह के सो गया रहे, तभी रात भर जागत के रहल। तो खुद ही असमंजस में पड़ गए कि था कौन। भगत जी स्वयं परेशान हो गए कि आखिर ऐसा असमंजस, आखिर ऐसा हुआ क्या। और फिर उन्होंने हाथ जोड़ा और स्वामी जी को प्रणाम किया। और उन्होंने उनके बाद ये दिमाग में धंस गई कि आखिर था कौन। तो वो आए, दर्शन किए और दर्शन जब करने आए आश्रम पर तो स्वामी जी उनको देखकर मुस्कुराए और हंसने लगे और कहा धत मर्दवा यहाँ से तू रात भर हमके जगा देला।
तब उनको एक धक्का सा लगा और बोले तो मुस्कुराकर और हंसते हुए नर्म आँखों से स्वामी जी के चरण में गिर जाते हैं और वो कहते हैं, मालिक हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता, हम तो कह के ऐसे ही सो गए थे कि स्वामी जी आप ही का सब हो, आप ही आपन देखें और अपन सब आप ही को, ये कहकर मैं सो गया था। तो हमें नहीं पता था कि स्वामी जी आप ही थे रात भर। तो भक्त यही होता है भक्ति की परीक्षा, और यही होता है भक्ति, जिसकी अगर आप जिसको याद करेंगे, स्वामी जी भी उसको बराबर याद करते हैं। अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो स्वामी जी आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे, किसी भी हालत में करेंगे, पर करेंगे। तो यही है कहानी, और मैंने बाबा जी की ज़ुबानी सुनी थी और आज मैं अपनी ज़ुबानी से आपको ये कहानी सुनाया हूँ। तो दोस्तों पता चला वो रात भर कौन था, वो स्वामी जी ही थे जो रात भर बाबा जी भगत जी की सामानों की रक्षा किए, और स्वामी जी थे जो सफ़ेद पोशाक में सारी रात टहलते रहे। क्यों? क्योंकि भगत के बस में है भगवान, और भगत जी ने ये अर्चना किया था और स्वामी जी को प्रार्थना किया था कि स्वामी जी आप हमारा देखिए, और आपका सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है, यह मानकर श्रद्धा से कहकर स्वामी जी को बोल करके वो भगत सो गए थे, और जिससे उनका भगत जी का कल्याण हुआ। और फिर स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, अब तो बस करो, अब माया से निकलकर अब आप आश्रम में आ जाओ। तो फिर भगत जी ने स्वामी जी की बात को टाला नहीं, और उम्र भी, अवस्था भी हो गई थी, और फिर वो भगत से फिर बाबा हो गए, बाबा बन गए, और स्वामी जी ने उनको अपना लिया। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि जो दिल से और जो तन मन धन से जो स्वामी जी को मानता है, उनके ऊपर स्वामी जी की कृपा बराबर बरसती है। देर हो सकता है पर अंधेर नहीं हो सकता। और तो वो बाबा जी हमारे इस गुरुदेव नगर में मौजूद हैं। मैं उनको हाईलाइट नहीं करना चाहता, ना ही तो मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर कभी आप आते हो आश्रम में, अगर आप हमसे कहेंगे तो हम उन बाबा जी से ज़रूर मिलवाएंगे। और ऐसे भक्त से बने बाबा जी को मैं प्रणाम करता हूँ, अपने स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, और आप सबको प्रणाम करता हूँ। और स्वामी जी को दंडवत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर ये हमारी ये कहानी और बाबा जी की ये हकीकत कहानी है, ये बनाई हुई कहानी नहीं है, अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो और भी भगत हैं उनके बीच हमारी ये बातें जानी चाहिए, ये जाएगी आपके माध्यम से, और आप ही जो है हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। जिसकी प्रेरणा से, आपकी प्रेरणा से ही हम आगे बढ़ेंगे। और आप सबका अगर ये सहयोग रहेगा तो इस स्वामी भक्त का भी कल्याण होगा, और स्वामी जी का तो आशीर्वाद है ही है, साथ में आप लोग का भी साथ रहेगा तो विकास होगा। ठीक है दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ सबको प्रणाम और बाय बाय।